हमारे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है वह तो प्रभु आप ही जानते हैं। जिसमें हमारा कल्याण हो, जीवन में सुख और शांति आए, सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल जीवन जी सकें, भगवान आप हमें आशीर्वाद दीजिए। कर्मठ कर्म योगी बने हम, व्यवस्थित रहें, योजनाबद्ध तरीके से जीवन को जिएं, सही दिशा में चल सकें, आत्मचिंतन करने के लिए समय निकालें। जीवन की जितनी भी घड़ियां बची हैं, जो भी जीवन में पल हैं, जो वर्ष हैं, उनका ठीक ढंग से सदुपयोग कर सकें और हमारा टैलेंट, हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धिमत्ता प्रभु आपके मार्ग पर प्रयोग हो, हमें इसका आशीर्वाद दो। हमारा घर प्रेम मंदिर बने, इसका आशीष दीजिए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, प्रेमपूर्ण हृदय और एक पवित्र आत्मा के रूप में हम अपने व्यक्तित्व को गढ़ें। जो भी फर्ज इस दुनिया में हमारे हैं उन्हें पूरा कर सकें, कोई कर्ज सिर पर कभी न रहे। सदा रहने वाली मुस्कान दीजिए, मन शांति और संतुलन से भरपूर हो। गुरु चरणों में हमारी श्रद्धा, वफादारी बनी रहे। भगवान हमें आशीष दीजिए। आप जो हमारे लिए कल्याणकारी हो अवश्य देना। आपके दर पर आए हुए भक्त जिस विशेष चाह को लेकर आए हैं, भगवान उसे जरूर पूरा करना। यही विनती है, स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे आंखें खोलें। मातृशक्ति वद्रोषम। सब लोग मुस्कान चाहते हैं, मुस्कुराते हुए जीना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न आता है कि मुस्कुराहट तो तभी बनती है जब जिंदगी में खुशी होती है। अब खुशी है तो मुस्कुराहट आएगी, लेकिन खुशी आपकी कहाँ है? वो आदमी खुश नहीं है जो बीमार है, रोगी खुश नहीं है। जिसके घर में प्रेम नहीं है वो भी खुश नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि आज लंबा बोलने का समय है ही नहीं। तो सूत्रात्मक ढंग से कुछ कहा जा सकता है, पॉइंट टू पॉइंट कुछ विचार बिंदु दिए जाएंगे। तो रोगी खुश नहीं है, रोगी खुश हो भी नहीं सकता। जिस घर में प्रेम नहीं है, कलह कलेश है, वो भी खुश नहीं रह सकता। जहाँ सब कड़वा कड़वा बोलते हों, वहाँ भी खुशी नहीं रहती है ना। तो क्या समझ में आया? खुशी चाहिए तो रोगी नहीं रहना, खुशी चाहिए तो घर में प्रेम भी चाहिए। और फिर ये भी याद रखना कि मेरी अकेले की जिम्मेदारी है क्या? जब दूसरे नहीं करते मैं क्यों करूं? जिम्मेदारी आपकी ही है। जो समझदार है वही जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार है वो समझदार जरूर होगा। और जो समझदार है और जिम्मेदार है वही खुशी लेकर आएगा, और उसी के कारण घर में खुशी आएगी। जिम्मेदारी जो समझता है ना, जिम्मेदारियां सवेरे जगाती हैं। सोना सबको अच्छा लगता है भाई, कंबल छोड़ने का मन किसे करेगा? कोहरे के बीच कौन जाएगा? जिम्मेदार। कड़वाहट कौन सहेगा? जो है जिम्मेदार और समझदार। मुस्कुराहट कड़वाहट पीकर भी कौन लाएगा? जो है जिम्मेदार।
जिम्मेदार को समझ में आता है कि मैं अगर जिम्मेदारी छोड़ दूंगा, तो जिम्मेदार होता कैसा है? पूरे घर में वो जो पिलर है जिस पर छत टिकी है ना, बस वो जिम्मेदार है। किसी दिन वो पिलर कट गया, छत गिरी और घर टूट गया। अभी मुझे आमंत्रित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली एक संस्था जो अक्षरधाम जिनका बना हुआ है, प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी समारोह था। तो भारत के अनेक संतों को उन्होंने आमंत्रित किया था। 80,000 कार्यकर्ता वहां के व्यवस्था करने में लगे हुए थे। मजे की बात थी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, नीचे जो टाइल बिछी हुई थी वो सब उन्होंने ही लगाई थी। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के लगभग की टाइल बिछाई हुई थी नीचे, और 600 एकड़ भूमि में उन लोगों ने कार्यक्रम किया, जिसमें प्रधानमंत्री भी गए। एक नगर बसाया हुआ था उन्होंने। वहां के सन्यासी जब वो स्वागत करने के लिए आए तो लेकर हमको सब जगह दिखा रहे थे। तो एक जगह उनके, क्योंकि 13 शो चल रहे थे उनके, एक शो था जिस पर लिखा हुआ था टूटे हृदय टूटे घर। उत्सुकता हुई, मैंने कहा यहाँ क्या है? तो बोले आप चलें तो हम लोग आपको दिखाएंगे। तो एक फिल्म चल रही थी अंदर, और उसी के साथ कलाकार जीवंत रूप में भी, लाइव भी एक्ट कर रहे थे, जिसमें दिखाया गया कि छोटा छोटा अहंकार, कड़वी कड़वी भाषा, अपना ही मान पसंद करना, दूसरे की बात सुनना नहीं, ऐसा एक घर दिखाया गया। और थोड़ी देर में स्थिति दिखाई गई कि दिल टूट गए सबके, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे, इस घर में नहीं रहना, यहाँ हमारी कदर नहीं है। कोई कहता अब कितना करें, यहाँ किसके लिए करें? और देखा सब लोग घर छोड़ के भागना चाहते हैं। फिर एक समझदार आदमी आता है और आकर कहता है कि ये जो घर का बूढ़ा है, ये किसके लिए जी रहा है? इसने किसके लिए सैक्रिफाइस किया? इस मां की तरफ देखिए, इसकी प्रार्थनाएं किसके लिए है? ये बुरी है क्या? बच्चे कहते नहीं, मां बहुत अच्छी है। पिता बोले अच्छा है। वो कड़वा क्यों बोलता है? हमें अच्छा देखना चाहता है। और फिर धीरे धीरे ये भाई बड़ा छोटे को क्यों डांटता है? चाहता है कि भाई अच्छा हो जाए। ये बहू सास को कड़वी दवाई, करेले का जूस पिला रही, क्यों? सास कहती है रोज कड़वी चीज ला के रख देती है, उबला हुआ खाना, ये मैं क्यों खाऊं? तो फिर वो समझदार आदमी कहता है क्योंकि ये अपनी सास को बीमार नहीं देखना चाहती। डॉक्टर ने कह दिया है कि मैंने दवाई से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करा दिया, लेकिन सदा रखना है, शुगर भी ठीक रहे, तो ये लेते रहना पड़ेगा। और जिम्मेदारी मेरी लगाई गई, बहू की लगाई गई। तो कुल मिला के उन्होंने ये दर्शाया कि एक व्यक्ति समझदार आता है और फिर स्थिति होती है, सब एक दूसरे की फिर तारीफ करने लगते हैं। घर प्रेम का मंदिर बन जाता है, जहां सब एक दूसरे की कद्र करने लग जाते हैं। दिल जुड़ गए तो घर भी जुड़ गया, दिल टूट गए तो घर टूट गया। तो जिम्मेदार कोई होगा, बात बनेगी। फिर वहीं चलते हैं हम कि खुशी तो सब चाहते हैं, मुस्कुराहट भी सब चाहते हैं। खुशी अंदर होगी तो मुस्कुराहट आएगी। तो खुशी रोगी के पास नहीं है, रोगी आदमी के पास खुशी नहीं है।
जिनका घर टूट गया उनके घर में खुशी नहीं है। कड़वा बोलने वाले लोग खुशियां नहीं फैला सकते और क्रोध करने वाला व्यक्ति खुशियां नहीं बना सकता। निंदा चुगली करने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं भी खुशी नहीं ला सकता। छोटा दूसरे को दिखाने वाला खुशी नहीं ला सकता और अभाव में खुशी नहीं है। तो क्या करेंगे? स्वस्थ रहें, खुशी आए। घर को प्रेमपूर्ण बनाए, खुशी आए। कोई चमत्कार हो जाए हमारे लिए, कोई लॉटरी लग जाए तो खुशी आ जाए, ऐसा नहीं होता। खुद ही मेहनत करके अपने आप को वहां तक पहुंचाना। और एक बात और कि अगर हम चाहते हैं ये मुस्कुराहट बने तो प्रभु की कृपा भी चाहिए हमारे ऊपर, जिससे बुद्धि सुबुद्धि रहे, संगति अच्छी रहे। जिनकी संगति खराब हो गई उनकी भी जिंदगी में खुशी नहीं रही। लोग कहते हैं अच्छा भला घर था हमारा, ऐसा बिगड़ा हमारा बच्चा, किसके साथ बैठने लगा, अब क्या क्या चीजें करता है, जुआ भी खेलता है, नशा भी करता है, मारपीट करके आता है, हम तो तंग आ गए। वो आदमी क्यों मिला था जिंदगी में? तो संगति भी दुख बढ़ाती है। अगर गलत संगति मिल गई दुख बढ़ाएगी और अच्छी संगति मिल गई तो सुख बढ़ाएगी। इसलिए सत्संग चाहिए जीवन में, विचार शुद्ध चाहिए जीवन में, स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना जरूरी है जीवन में। और कुछ चीजें प्राथमिकता दीजिए, महत्व दीजिए। किन पर? रोज का प्राणायाम, रोज का व्यायाम, ठीक से आहार, स्वाद पर कंट्रोल। और ये जो आपके हाथ में एक शैतान का खिलौना आया हुआ है, जिसको यहाँ बैठे बैठे भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे झांक के देखते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है ना, अभी सो रहा है, अभी जाग रहा है। और फोन भी अगर बोलता हो ना और कोई थोड़ी देर तक बंद रह जाए तो वो भी आवाज दे के कहेगा मालिक जिंदा भी हो या नहीं, देखा नहीं इतनी देर से हमको। तो इससे इसके गुलाम नहीं बनिए, इसको अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। हर चीज आपकी ताकत बने, वो आपको गलत तरफ ना ले जाए। इसमें से क्या बढ़िया चीज ला सकते वो ढूंढो ना। दूसरा, इतना कमजोर मत बनो कि यह आपको उलझाए रखे। जितना जरूरत हुआ देखा, तो अब आपके लिए बेहतरीन क्या हो सकता है उसे ढूंढना शुरू कर दीजिए। किसी महत्वपूर्ण की अवहेलना करोगे, शब्द ध्यान देना, महत्वपूर्ण की अवहेलना करोगे, एक दिन वह अर्जेंट बनकर आपको दुखी करेगा। नहीं समझ में आया? महत्वपूर्ण थी सेहत, उसकी अवहेलना की, एक दिन वो बन गया अर्जेंट, ले गया आपको हॉस्पिटल और फिर दुख देना शुरू किया। इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयाँ पिलाई जा रही हैं, काम बिगड़ गया। महत्वपूर्ण की अवहेलना नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। महत्वपूर्ण जो भी कुछ है, रिश्ते, आपकी सेहत, आपका भगवान, आपकी मेहनत, आपका कर्म करना, अपने कर्तव्य के लिए आपको समय निकालना, ये जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आप खुद ढूंढो, लिस्ट बनाओ अपने आप बैठ के। पढ़े लिखे आदमी हो भाई, अपनी लिस्ट बनाओ ना। लिस्ट बना करके ये देखिए ना, इसमें सब लिखा जा सकता है। लिस्ट बना के लिख लिया करो, है ना आपके पास ही है बुद्धू बक्सा, इसमें लिख लिया करो। और इसमें वो भी है जो याद कराता है, रिमाइंडर देता है, इसमें सब है। तो इसको आप इस रूप में ध्यान रख लें कि जब आपको लगे कि इस समय मुझे ये इसमें नोट करा देना, मेरे पास कागज नहीं तो मैं इसी में नोट कर लेता हूँ, इसको बोल भी देता हूँ मुझे याद करा। इसको नौकर बनाया है, इसको मालिक मैंने नहीं बनाया। आपने भी ये ध्यान रखना है। किसी एक तालाब में एक पेड़ था, उसके चारों तरफ मिट्टी पड़ी हुई,
और उसके जड़ों में कीड़ों ने एक कॉलोनी बना ली। पानी ऊपर तक भरा रहता था। एक दिन सारे कीड़ों ने मिलकर के कहा कि यहां से रेंगता रेंगता कोई भी कीड़ा ऊपर जाता है, जहां रोशनी दिखाई देती है वहां चला जाता है, फिर लौट के नहीं आता। तो उस पार है क्या, देखना चाहिए। फिर बूढ़ा एक आदमी कीड़ा आया, उसने कहा देखो भैया ऊपर मत चले जाना, जो गया आज तक लौट के नहीं आया, मर जाता होगा। फिर एक दिन ऐसा कोई नए साल का फंक्शन हो रहा होगा, तो सारे इकट्ठे थे, तो एक ने कहा कोई हिम्मत वाला ऐसा है उधर जाके बताए कि वहां है क्या, लौट के आए और हमें पता लगे कि वहां ऊपर क्या है। तो एक जवान सा बहादुर था, रोज एक्सरसाइज करता होगा, जिम जाता होगा कीड़ा, वो आया, उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ। माँ बाप बोले बेटा एक बात का ध्यान रखना, लौट के जरूर आना, हम तो तेरे लिए तो प्रार्थना करते हैं। उसने कहा मैं लौट के आऊँगा, जरूर आऊँगा। दोस्तों ने भी कहा लौट के जरूर आना, तेरे साथ ताश खेलेंगे बैठ के। और चला गया। ऊपर सरकते सरकते गया, चढ़ता गया ऊपर, सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ी, ताजी हवा उसको लगी। नीचे उसने देखा पानी भरा हुआ, ऊपर तो खुला आकाश है, और ऐसे रेंगता रहा रेंगता रहा रेंगता रहा, हवा लगती रही, सूरज की किरणें पड़ती रही। उसके अंदर से पंख निकल आए। पंख निकल आए तो अब वो पंखों को हिलाता है, हिलाते हिलाते उसने उड़ना शुरू किया, और फिर पूरे तालाब के चारों तरफ चक्कर काटे उसने कहा बहुत मजा आ रहा है। फिर थोड़ा आसमान में उड़ा, फिर पेड़ के ऊपर जाके बैठा, फिर आकर के फिर उसी पेड़ के तने के साथ सरकता हुआ पानी के पास आया और सोचने लगा बिरादरी को बताऊं क्या जा करके। मन में आया कि ये पंख चले जाएंगे, डूब के मर जाएंगे, वापस तो जाना चाहिए नहीं। फिर सोचने लगा वो लोग बहुत डराते थे मुझे, ऊपर नहीं जाना मर जाएगा, और वो जो लौट के वापस नहीं गए वो उनका क्या हुआ। बोले लगता है वो भी ऐसे पंख निकले होंगे, ऐसे उड़े होंगे, और उनके दोस्त जो है जो रोक रहे थे मरेगा तो ऊपर जा कर के नहीं जाना, तो वो भी सब के सब जो है इस समय वैसी महफिल सजा के बैठे होंगे, ताशवास खेल रहे होंगे। अच्छा हुआ कि मैं बाहर आ गया, और वापस अगर उन्हीं कीड़ों की बिरादरी में जाना है तो फिर आसमान की ऊंचाइयां नहीं देख सकूंगा। फिर उसने कहा मैसेज देना चाहिए। अब फोन वोन तो था नहीं बेचारे के पास, तो उसने वहीं से बैठ के कहा कि जिसने वो जो कीचड़ वाली कॉलोनी से ऊपर उठना है, सबसे पहले तो उसे अपना डर जीतना पड़ेगा, बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट कुछ करना पड़ेगा, पंख अपने आप निकलेंगे, उड़ान भरने का मौका आएगा। पहले अपने डर को जीतो, और तुम्हारी सहायता करने के लिए वो तो आने वाले नहीं हैं जो नीचे बैठे हैं। तुम्हारी सहायता तुम ही करोगे। अगर तुम मजबूत हो गए, शक्तिशाली अपनी भी सहायता करता है, दूसरों की भी सहायता करता है, और तुम बाहर आ गए हो तो प्रार्थना जरूर करो उनके लिए। लेकिन अगर वो दोस्त मिल जाएं जो बाहर आए थे, उड़ने लग गए, आकाश में घूम रहे हैं, उनसे एक बार बात करना और कहना दोस्त तुम बाहर आ गए, इसलिए तो आकाश की ऊंचाई देख रहे हो, आनंद ले रहे हो। कितने लोग हैं जीवन में बड़े सपने देखते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, डर के कारण पता नहीं कुछ और ना हो जाए, वो वहीं पड़े रह जाते हैं। अच्छा हुआ कि हम डर को जीत बैठे, कुछ एफर्ट किया और जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। दांव पर लगाई जिंदगी तो आज उड़ान भर रहे हैं, और दिखाई दे रहा हम कीड़े नहीं रहे, हम कीड़े नहीं रहे। तो कीड़ा नहीं बने रहना है। नए साल में उड़ान उड़ने के लिए अपनी जगह से ऊपर उठना है। कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा करिए, और आज से इस बात का भी ध्यान रखिए कि बड़ा बनाने के लिए कोई और नहीं आने वाला।
आपको अपने आप को खुद बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़े विचार होंगे तो बड़े बनोगे। अब फिर वहीं से शुरू करते हैं। खुशी सब चाहते हैं, मुस्कुराहट सब चाहते हैं, लेकिन जो आदमी संतुलित है और संतुष्ट है, उसके जीवन में खुशी आएगी। पीछे मैं एक जगह संदेश दे रहा था, शायद कलकत्ते का सत्संग था या कहाँ का था, जहाँ मैं ये कह रहा था कि कुछ वे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बड़े ऑफिसर हैं, फिर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कारण कुछ तो बेचारे गरीब हैं, अभाव के कारण चोरी कर रहे हैं, और कुछ स्वभाव के कारण चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है चोरी करने की। भले उनके पास 500 करोड़ हो गए हैं, तब भी चोर बने हुए हैं और जानते हैं कि कितना बुरा हो सकता, कहाँ फंस सकते हैं, कमाया हुआ सारा मिट्टी हो सकता है। जिन लोगों की बुरी आदत बन गई, उनको कुबेर का खजाना भी दे दोगे तो भी वो लोग वैसे चोर बने रहेंगे, वैसे भ्रष्टाचारी बने रहेंगे, न शुक्र मनाएंगे, न अपने आप को अच्छा करेंगे और न अपने बच्चों को ठीक करेंगे। क्योंकि एक बच्चे को टीचर ने थप्पड़ मारते हुए कहा कि तूने अपने दोस्त के सामान को चुरा लिया, अच्छी बात नहीं। और तुम्हारे पिता से जाकर बात करते हैं कि वो भी तुम्हें समझाए। लेकर गए बच्चे को उसके पिता के पास, पिता ने भी डांटा उसको, चोरी क्यों की तूने, और चुराया क्या? तो जो सामान चुराया हुआ था वो सामने टेबल पे रखवा दिया। ये वाला चुराया तूने? ये सामान तो सारा का सारा मैं अपने ऑफिस से, सरकारी ऑफिस से लेके घर में आया हुआ हूँ, वहाँ से सब उठा के लाया, तेरे लिए तो लेके आया हूँ। ऑफिस में जो भी माल रखा हुआ था वो अपना ही तो है, सब सरकारी माल है, वहाँ से चुरा के लाया हूँ। अब तूने जो है ये चुराने की जरूरत क्या थी? मैं तो घर में ही चीजें ला के रख ही देता हूँ। टीचर ने माथा पीट लिया और माथा पीटते हुए क्या कहा, सर बच्चे की कोई गलती नहीं है, मुझे लगता था अभाव के कारण चोरी की है बेचारे ने, लेकिन अब आपको देखने के बाद समझ में आ गया स्वभाव के कारण चोरी की है। क्योंकि आप भी वही सब कर रहे हो, बच्चा भी वही कर रहा है। जिसके स्वभाव में ये चीज़ आ गई उसे दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, और जो अपने आप के स्वभाव को खुद बदलने के लिए तैयार हो गया, समझ लेना उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। तो इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा सभी से, अपने बच्चों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, खुद को भी महसूस कीजिए। नया साल तब हमारी जिंदगी में शुरू होगा जब हम भीतर से नए होंगे। आज आप सब ने बैठ के प्रार्थना की, और समुदाय में जब बैठ के प्रार्थना की जाती है तो उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये एक प्रार्थना स्थल आपका शक्ति का केंद्र बना। और अब क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है, 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है, 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा। और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया,
21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पाठ तो 3 दिन पहले से ही शुरू हो गया था यहाँ। शिवरात्रि के लिए तैयारी कर लीजिए। और कुछ अभी लगभग 7 शिवलिंगों के लिए लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है, बाकी 5 शायद बचे हैं, तो उसके लिए भी अपना अपना नाम लिखवा दें। जो भी उसमें सेवा करना चाहता है कि ये राशि मैं दूंगा। और जिन्होंने जो है ये पीतल का श्रीयंत्र बनवाने में, क्योंकि सदा के लिए कोई चीज़ बनती है, जिसके मन में ये है कि ये सेवा मेरी तरफ से होनी चाहिए। और एक चीज़ याद रख लीजिए, भगवान शिव ने पार्वती माता को श्रीयंत्र बना करके धरती पर दिखाया था कि समृद्धि को पाने का तरीका क्या है। 16 प्रकार की समृद्धि जीवन में आ सके, उसका नाम है श्री। और वो बना के जहाँ दिखाया, श्रीयंत्र जहाँ बनाया, उस भूमि को ही श्रीनगर बोलते हैं। उस नगर का नाम ही श्रीनगर हो गया। और उसके बाद कि हर आदमी के पास में 16 पंखड़ियों का कमल खिल जाए आपकी ज़िंदगी में, मतलब सब तरह की चीज़ें मिल जाए, तो इसलिए सबके नाम के आगे श्री लगाने की परंपरा शुरू हुई कि सबके नाम के आगे श्री लगाओ। किसी का भी नाम बोलना श्री लगा के बोलिए, जिससे वो समृद्धि महसूस करे, उसको समृद्धि मिले। राजा महाराजाओं के आगे श्री शब्द, श्रीमंत शब्द लगते थे ना। आप भी अपने नाम के आगे, किसी को सर कहना अलग बात है, लेकिन श्री कहना, क्योंकि वो अंग्रेज लोगों ने श्री को सर तो कर दिया, लेकिन सर का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। श्री में बहुत कुछ है। श्री नाम के आगे भी, और श्री मंत्र का जाप भी, और श्री यंत्र की स्थापना और श्री यंत्र की पूजा अगर आप करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आपके घर में जागृत है श्री यंत्र, 7 पीढ़ियों तक कभी भी गरीबी नहीं रहेगी। और मैं ये भी स्थिति लाना चाहता हूँ कि मेरा श्रद्धालु भक्त कोई भी है और श्रद्धा से दी गई दीक्षा और नियम का पालन करेगा, दुर्भाग्य कितना भी जिंदगी में चलता रहे, उसके जीवन में गरीबी आकर उसे तोड़ नहीं सकती। समृद्ध रहेगा ही रहेगा, बात बनेगी, कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। और अगर कहीं किसी मुश्किल में भी फंस जाता है, निकलेगा जरूर, बाहर निकलेगा। इसलिए यह स्थान आपको कोई कमी नहीं छोड़ेगा। सेवा करिए आकर। अभी इन लोगों ने मेरे पास में, गौशाला वालों ने, हम लोगों की 7 गौशालाएं हैं पूरे भारत में, और यहाँ जो दिल्ली में आनंद धाम में जो गौशाला बनी है ना, वो विश्व गौशाला है। उसमें भारत की सारी नस्लों की गौएं तो हैं, पर विश्व की गौशाला इसलिए कही जाती है क्योंकि सभी देशों की गौओं को भी रखा गया। वहाँ के जो बच्चे हैं, अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, स्वीडन के हैं, नॉर्वे के हैं, उनको भी तो गौ माता का ही दूध मिलता है ना, वही तो पाल रही है सबके बच्चों को। तो सारे विश्व भर की गौओं को यहाँ रख करके विश्व गौशाला बनाई गई, जबकि हर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारे गौशालाएं बनी हैं, वहाँ उसी प्रदेश की गौएं रखी गई हैं। अब इन्होंने मुझे आके ये दिखाया, बोले वो जो गौशाला के ऊपर ये टीन लगी हुई थी, ये गल गई है। मैंने पूछा फिर मैं क्या करूं? बोले इनको बताओ ना, ये बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी निभाएंगे ना, तो जिम्मेदार इनमें जो जो भी हैं। तो इन्होंने लिख के भेज दिया, इस पे लिखा हुआ ये 2.5 mm की शीट है, जिसको एक शीट लगने का, लंबी शीट पूरी पूरी लगेगी तो वो 4000 की है। तो 5 तो मैं ही दे दूंगा, 5 शीट तो मेरे से ले लो, बाकी ये सारे बैठे हुए हैं, अपने आप अपनी जिम्मेदारियां निभा लेंगे। तो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, एक तो इधर
ये स्थान जो है, हाँ, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है। यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे, और कुबेर जी पीछे बैठे हुए होंगे, और कलश सामने एक लगेगा। यहाँ जिन लोगों ने धर्म कोश में, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों के नाम लिखवाए हैं कि हमारी वंश बेल का नाम यहाँ रहे, गोल्डन बुक में उनका नाम आए, तो उनका 10 फुट नीचे यहाँ कलश नीचे स्थापित किया जा रहा है, जो हजारों साल के बाद भी उस काल पात्र को खोल के देखेंगे तो वो नाम ऐसे निकलेंगे उस धातु पर लिखे हुए कि ये धर्मात्मा आदमी ने पवित्र कार्य के लिए सेवा जितनी चलती हैं, जो अनाथालय चलते हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वृद्धाश्रम में लोगों की सेवा हो रही है, जितने भी सेवा के कार्य, 9 तरह की सेवाएं हैं ना, कि उसके लिए जिन्होंने योगदान दिया उनका कि वंश बेल फले फूले, उसके लिए कि इन्होंने योगदान दिया था, 1000 साल के बाद भी खोद के कोई देखेगा तो वो नाम निकलेंगे। आदमी तो थोड़े टाइम के बाद दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका नाम रहे, और वो भी भगवान की गोद में वहीं पर नाम रहे उसका, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। और एक तरह के दूसरे लोग भी हैं जिन लोगों ने अपना संकल्प किया हुआ मन में। क्या संकल्प, उसे भी ध्यान से सुन लेना। हर दिन का पहला समय जागते ही हमारा नहीं भगवान का है, जागते ही पहला नाम परमात्मा का मुंह से निकलना चाहिए, पहला दर्शन भगवान का होना चाहिए। और पांव रख रहे हैं तो जमीन पर भगवान का जहाँ स्थान है ना, फोटो घर में ही कमरे में ही रखा हुआ, तो उनकी तरफ जाके मत्था टेकिए। और कमाई का प्रथम भाग भगवान के लिए, हर दिन का प्रथम समय भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि जिसकी जिंदगी में भगवान पहले है तो भगवान के लिए भी वो व्यक्ति पहले है, भगवान उस पर कृपा करेगा। जो भगवान को महत्व दे रहा है भगवान उसको महत्व देगा। अपनी रोटी से पहला भाग सेवा के लिए, घर में भोजन बन रहा, पहली रोटी गऊ के लिए, या जहाँ भी आप चाहते ना कि हमारी कमाई का भाग जाए, तो वो सेवा निकालो, समय भगवान के लिए निकालो। जब आप महत्व दोगे भगवान को तो निश्चित रूप से कोई कमी जिंदगी में नहीं रहेगी। जिनकी जिंदगी में भगवान आखिर में है और दुनिया पहले है, तो इसका मतलब वो भगवान को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो फिर भगवान क्यों महत्व देंगे भाई? तो ऐसे कितने सारे लोग हैं, हमारे भक्त लोग हैं, अपनी कमाई में से व्यवस्था बनाई है कि भगवान को हमने अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। और वो भी कैसा? एक्टिव पार्टनर बनाया है, स्लीपिंग पार्टनर नहीं। स्लीपिंग पार्टनर नहीं, भगवान हमारी कमाई में बरकत बनाए, और हमारा काम है कि प्रथम भाग हर महीने जो पार्टनर है उसका पहले दे दें। भगवान जी आप हमारे पार्टनर हो तो कमाई का पहला भाग आपका। और वो कितना भाग होता है? होना तो चाहिए 10%, और कलयुग में छूट दी जा रही है 2% भगवान का अर्पित कर दिया करें। तो इस सेवा को बोलते हैं धर्मादा सेवा। जो इस सेवा को कर रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। धर्मात्मा लोग, रक्षा कवच भगवान ऐसे लोगों के जीवन में बना के रखता है। अगर कभी बुद्धि खराब हुई, घर में किसी की कोई गलती कर बैठा, मुश्किल आ गई, और आप अपनी तरफ से धर्म कर्म करते रहे हैं,
थोड़े दिनों का संकट तो जरूर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना आपकी कमाई, आपका किया हुआ पुण्य उसकी भी रक्षा करेगा, उसको भी निकाल के बाहर लेकर के आएगा। इज्जत बनी रहेगी, गिर भी गई इज्जत फिर से बनेगी, पिछड़ गए फिर से आगे आ जाओगे। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना। लोग कहते हैं ना कि जब तक इस व्यक्ति की माँ बैठी थी, पिता बैठे थे, इसके ऊपर कृपा छाया थी, अब संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि अब माता पिता नहीं है सिर पे। माता पिता और गुरु दोनों का रक्षा कवच रहता, धर्म का रक्षा कवच रहता है। फिर भी मैं ये बात कहूँगा, अगर गुरु आपके जीवन में है और आपकी श्रद्धा गहरी है तो निश्चित रूप से जन्म जन्मांतरों तक भी आपके ऊपर कृपा तो रहेगी रहेगी। बस अपना मंत्र जपें। अब आज आप क्या क्या संकल्प लेंगे? सेहत के लिए व्यायाम प्राणायाम जरूर करेंगे, खान पान अपना अच्छा रखेंगे, टाइम से सोएंगे जागेंगे, खुश रहने की हमेशा कोशिश करेंगे, मुस्कुराहट बनाए रखेंगे, कर्म योगी का जीवन जिएंगे, हाथ फैलाने वाले नहीं बनेंगे, देने वाले दाता बन करके जिएंगे, प्रार्थना करने वाले बनेंगे, गुरु के सच्चे सेवक बनेंगे, अपने देश को और अपने धर्म को महत्व देंगे, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार लाने की चेष्टा करेंगे। और आखिरी बात, हमने जैसे कहा था, परिवार जोड़ो अभियान हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी हो गया सबके परिवार घर में भी जुड़ के रहें और सारे परिवार मिलकर गुरु के दरबार से जुड़ के रहें और गुरु के दरबार से जुड़े हुए लोग भगवान से जुड़ के रहें, जिससे भगवान का रक्षा कवच सबकी ज़िंदगी में रहे। तो इसलिए सभी लोग कोशिश करो कि आप लोग अपने अपने शहर में, अपने अपने मंडलों में जितने भी दीक्षित लोग हैं, श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, रोज सत्संग सुनने वाले लोग हैं, टीवी में हम लोगों के कार्यक्रम देखते हैं, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना शुरू करिए। और कभी कभी जैसे आप लोग पिकनिक करते हैं, ऐसे उन्हें किसी पिकनिक पर लेके जाओ, बुजुर्गों को बुजुर्गों के साथ बैठाओ, युवकों को युवकों के साथ, बच्चों को बच्चों के साथ, अलग अलग गेम खिलाओ उनको, खूब आध्यात्मिक प्रगति के गेम भी करिए, खूब आनंद मना के आइए और उनका डाटा भी आप अपने पास लेके रखिए। और साथ में उन बच्चों से माइक पे थोड़ा थोड़ा अपने नाना के बारे में क्या कहना चाहते हो, नानी के बारे में क्या कहना चाहते हो, माँ के बारे में क्या कहना चाहते हो, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करो। उनके लिए एक वेबसाइट बना देंगे हम लोग, जिससे पूरे स्क्रीन पर आप अपने अपने घर में फ़ोन पे भी देख सकें और दिखाई दे इन बच्चों ने अपने दादाजी के लिए कितनी अच्छी पोएम कही है, किसी ने अच्छे अच्छे बातें कही है, दादाजी का चित्र और उधर जो है वीडियो बना हुआ बच्चे का भी। तो सबको एक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अच्छी परंपरा शुरू करनी है हमने। कौन किस तरह से दादाजी का ध्यान रखता है, दादाजी कैसे उनका ध्यान रखते हैं, दादी कैसे ध्यान रखती है, नानी कैसे ध्यान रखती है, माता पिता को आप कैसे ध्यान रखेंगे, माँ बाप आपके लिए क्या करते हैं, आपका फर्ज क्या है, बच्चों से ही बुलवाओ। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो भी आपके साथ जुड़ जाए और फिर वो भी हम करेंगे। आप अपने माँ बाप से क्या चाहते हो, माँ बाप और आपके लिए क्या करें, आप माँ बाप के लिए क्या करोगे, आप एक अच्छे बेटे बनने के लिए क्या करोगे, उन्हीं से बुलवाइए। ये सब कार्यक्रम आपको बना करके हम देंगे और ये अभियान शुरू हो रहा है और इस अभियान में भाग तो सबने लेना है। तो अब कितने लोग इसके लिए तैयार हैं, हाथ खड़े करके मुझे बताइए। बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और एक बात और, अपने बच्चों के साथ समय निकाल के बैठना शुरू करो, उनकी बात भी सुनो, अपनी बात भी सुनाओ। माँ बाप में से दोनों में से एक तो बेटे और बेटी के लिए दोस्त बनकर बात किया करे, उसके दिल की बात पता लगे, ये भी पता लगे बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्ची कहाँ जा रही है।
क्योंकि आज के समय में ये बहुत मुश्किल चीज हो गई। बचाए रखना आसान नहीं है भाई। जो बच्चे कभी पीना नहीं चाहते, दोस्त पिलाते हैं, जबरदस्ती ड्रिंक कराते हैं, मेरी तरफ से अपनी कसम दे के पिलाते हैं। एक बार गलत आदत पड़ गई, छूटती नहीं, फिर गलत चीजों की तरफ लेके जाएंगे। कैसे बचना, कैसे क्या करना है। हाँ, एक बात, यहां जो बच्चे आए हुए उन सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन ले, चाहे वो टीनेजर हैं, चाहे जवान हैं या थोड़े छोटे हैं। आपके माँ बाप से बढ़कर आपका दोस्त और आपका अपना कोई नहीं हो सकता। अगर कभी आप किसी छोटी मोटी गलती को करेंगे तो माँ बाप थप्पड़ मारते हैं, आपको डांटते हैं। लेकिन अगर कभी आप कोई बड़ी गलती कर बैठे या कहीं बड़ी मुसीबत में आप फंस गए कोई गलती करके, तो अपने माँ बाप को बता देना, क्योंकि तब वो डांटने नहीं आते, तब वो बचाने आते हैं। उनको ये पता है कि अब इस बच्चे को हमारी ज्यादा जरूरत है, तब वो गले लगा के कहेंगे बेटा तू अकेला नहीं, हम खड़े ना तेरे साथ, क्यों फंस, जहां तू फंस गया है, तू नहीं फंसा, हम फंसे हैं, हम निकालेंगे तुम्हें, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। और वो कभी ये भी नहीं कहेंगे तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसे गलत लोगों के साथ क्यों गया, कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो जानते हैं मेरे बच्चे को फंसा लिया गया है, हम साथ में खड़े हैं। अपने माँ बाप से कोई बात छिपाना नहीं। आप देखना, आपके माँ बाप भगवान बन के आपके साथ खड़े हो जाएंगे, देवता बन के साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए अपने माँ बाप से कोई बात छिपाओ नहीं। और एक बात और, रिश्तेदारों को पता लग जाएगा, दोस्तों को पता लग जाएगा, फिर तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। नहीं, आपकी बात माँ बाप किसी को पता लगने ही नहीं देंगे। समझदार माँ होगी तो भी नहीं पता लगने देगी, अकेली लड़ सकती है। और अगर उसको दिखाई देगा अगर मैं नहीं कर पा रही तो फिर वो अपने पति को बताएगी। माँ बाप तो अपने कलेजे में छिपा के रखते हैं, इसलिए अपने माँ बाप को बात बताओ जो भी कोई है। अगर आप किसी संकट में हैं या कोई गलत चीज आपके साथ हो रही है, माँ बाप बुरे नहीं होते। माँ बाप से बढ़ के अपना प्यारा कौन है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा अपने माँ बाप से छिपाओ मत। पिता से नहीं बता सकते, माँ से बता दो, वो साथ देंगे और आप निकलोगे समस्या से। तो मेरी इस बात को जरूर आप लोग मान लेना। और अपना धर्मादा सेवा, भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर सबने बनाना चाहिए। अपनी कमाई का 2% भाग भगवान की राह में लगाना चाहिए। अब ये भी मैं आपको पूछना चाहूँगा, कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाकर उसकी राह में अपना 2% भाग लगाने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके दिखाइए। अब की बार तो मैं ताली बजाता हूँ आपके लिए।